सुप्रीम कोर्ट जेसीए के सभी कैंडिडेट्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक अनसीन पैसेज दिया था और उसके साथ 6 क्वेश्चंस आपको दिए थे। आपको करना क्या था, उन क्वेश्चंस के आंसर करने थे अपने खुद के वर्ड्स में पैसेज को समझने के बाद। जो पैसेज था वो बेस्ड था जंक मेल के ऊपर, स्पैम मेल्स के ऊपर, कि कैसे स्पैमर्स स्पैम मेल्स को भेजते हैं, कैसे आप उसमें फंसते हैं, कैसे आप उन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं स्पैम मेल से। ये पैसेज उसके ऊपर बेस्ड था। और जो आपको अपना काम करना था, जो मैंने आपको कहा था आंसर करने थे, वो आंसर शीट आपको सबमिट करवानी थी चेक करवाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। फन लर्न बाय अनुज अनुज हमारा चैनल है। और फन लर्न बाय अनुज डाउट्स, यहाँ पर अगर आप अनुज के बाद डाउट्स लगा देंगे तो एक ग्रुप है, डाउट्स ग्रुप, जिसके अंदर आपको अपनी सीट्स को सबमिट करवाना था। जब आपकी सीट्स को चेक किया गया तो उनके अंदर आंसर्स के अंदर बहुत सारी कमियां वहाँ पर देखने को मिली हैं कि कई बार आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिख पा रहे हैं, कई जगह आप आंसर से भटक गए हैं, कई जगह आप कंटेंट से भटक गए हैं। सो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, ताकि आप नेक्स्ट जो आपको पैसेज मिले या एग्जाम में अगर आप बैठते हो और आपसे गलतियां ना हो, उसके लिए आपको यहां पर मैं आंसर्स बता रहा हूं इन सारी चीज़ों के। प्रीवियस क्लास में जो आपके अनसीन पैसेज थे उसके, ताकि आप इनको समझ सको, अपने आंसर्स को कंपेयर कर सको और आने वाली क्लासेज में या फिर एग्जाम के अंदर आप ऐसी गलतियां ना करो जो आपने इस बार की हैं। तो अब ये पैसेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीडीएफ में मिल जाएगा। हम डायरेक्ट यहां पर चलते हैं आपके क्वेश्चन आंसर के ऊपर। क्वेश्चन आंसर से पहले जो पैसेज था वो मैंने ऑलरेडी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दिया था। पीडीएफ भी आपको हिंदी इंग्लिश में मैंने प्रोवाइड करवा दी थी। अब डायरेक्ट आंसर्स एक बार यहाँ पर आपको मैं रीड करके बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कहता है व्हाट इज स्पैम, स्पैम क्या है एंड व्हाई इट इज हार्ड टू रिकॉग्नाइज दीज मेल्स, और इन मेल्स को रिकॉग्नाइज करना, पता लगाना मुश्किल क्यों है। स्पैम इज द फ्लडिंग ऑफ द इंटरनेट विद मैनी कॉपीज ऑफ द सेम मैसेज इन एन अटेम्प्ट टू फोर्स द मैसेज ऑन पीपल हु वुड नॉट अदरवाइज चूज टू रिसीव इट। कहता है ये एक तरह से मैसेजेस की बाढ़ होती है, जो आपको एक ही कॉपीज को बार बार सेंड किया जाता है, नंबर ऑफ कॉपीज को सेंड किया जाता है। कुछ ऐसे यूजर्स को फोर्स किया जाता है उस मैसेज को रीड करने के लिए, उस मैसेज को रिसीव करने के लिए, जिसने कभी चाहा नहीं था कि मुझे इस तरह के मैसेज मिले यहाँ पर, ठीक है। स्पैम इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल और जंक न्यूज ग्रुप पोस्टिंग्स। ये बेसिकली जंक मेल्स होते हैं, न्यूज ग्रुप पोस्टिंग्स होती हैं। इट इज हार्ड टू रिकॉग्नाइज दीज मेल्स बिकॉज इन मेल्स को रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होता है, क्योंकि मोस्ट स्पैम इज कमर्शियल एडवर्टाइजिंग ऑफन फॉर ड्यूबिशियस प्रोडक्ट्स, गेट रिच क्विक स्कीम और क्वेसी लीगल सर्विस दैट वर्क ऑन आवर ओन ग्रिड टू रिसीव फ्रीबीज। कहता है कि ये हार्ड है पता लगाना, क्योंकि कुछ जो ये होती है, ये कमर्शियल एडवर्टीजमेंट के रूप में, ठीक है, कई बार कुछ प्रोडक्ट्स के रूप में, कई बार आपको जल्दी अमीर कैसे बने उन स्कीम्स के रूप में, या फिर कई बार कुछ अदर आपकी क्वेसी लीगल सर्विस जो होती है उनके बेस में ये यहाँ पर आपसे स्पैम करते हैं कि आपको सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है कि आप रातों रात अमीर बने, या आप 100 रुपये लगाएं, आप 200 रुपये कमाएं। इसके अलावा आपको ये कुछ एडवर्टीजमेंट्स होती हैं कि आप इसके ऊपर क्लिक करें वेबसाइट पर और सोना पाएं। इस तरह की कुछ आपको लुभावने ऑफर्स होते हैं, और ये सारी चीज़ें काम करती हैं हमारी खुद की ग्रीड के ऊपर, हमारी खुद की लालच के ऊपर, जिससे कि हमें कुछ फ्री के उपहार यहाँ पर मिल सके, कुछ फ्री की चीज़ मिल सके। इसी वजह से इन चीज़ों में हम अंधे हो जाते हैं और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये रियल है या फिर ये हमारे साथ स्पैम मेल है या कोई स्कैम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। So it is hard to differentiate between genuine mail और spam mail. So sometimes ये hard हो जाता है कि आपकी genuine mail कौन सी है और spam mail कौन सी है, ठीक है, क्योंकि हमारी लालच की वजह से आंखों पे पर्दा हमारे आ जाता है। तो ये यहाँ पर हो गया आपके पास एक आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर आपके पास, ठीक है। चलिए, व्हाट इज हॉक्स ईमेल स्पैमिंग, हाउ डज इट हिट सेंडर, whom does it hit, सेंडर और रिसीवर। वो कहते हैं हॉक्स ईमेल्स में जो स्पैमिंग थी वो क्या थी, क्या है, और दूसरा ये किसको हिट करती है, सेंडर या रिसीवर। तो देखिए, इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने आंसर लिखे हैं, जबकि अगर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये देखिए,
वन ऑफ द लार्ज स्केल स्पैमिंग वाज होक्स एरेशन ईमेल। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, एग्जामिनर सीधा सीधा आपसे पूछना चाह रहा है होक्स एरेशन ईमेल स्पैमिंग क्या है। इससे सीधा सीधा आंसर भाई ये पूरे का पूरा आपको लिख देना था, 5 नंबर आपके यहाँ पे कहीं नहीं जाने थे। लेकिन वहां पर हॉक्स को पता नहीं क्या क्या ही बना चढ़ा के लिख रहे हो, ये है, ये वो है, ये पता नहीं क्या है। इसी वजह से इस बार जिन भी बच्चों ने पिछली बार रैंक 2 लिया था, रैंक 2 जिन बच्चों के आया था, रैंक 1 जिनका आया था, एक दो हैं बच्चे, ठीक है, उनका यहाँ पर ए ग्रेड मिल रहा है। इनको यहाँ पर 28 नंबर पर इनका था, जो रैंक 1 था, इस बार ये 26 नंबर पर आ गए हैं। तो ये वापस से जो सीढ़ी ऊपर चढ़े थे वापस नीचे आ गए, सिर्फ समझने की वजह से, ठीक है। सिंपल ये पूरा लिखना था, वो सिंपल आपसे यही पूछना चाह रहा है हॉक्स एरिक्सन ईमेल के जो स्पैमिंग थी वो क्या थी। भाई लिख देना था, फोन बांटना था, नकली पर्सन बना, सीधा ये लिखना था और कुछ भी आपको नहीं करना था, बट उसको घुमा दिया आप लोग सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए, सो ये वही है एक्स एरिक्सन ईमेल स्पैमिंग क्या है, फ्री गिव अवे था जिस पे लोग उस पर विश्वास कर सके, ठीक है। एक लेटर था जो क्लेम कर रहा था कि नोकिया अपने फ़ोन दे रहा है तो हम भी आपको वेब फ़ोन यहाँ पर देंगे, ठीक है। लेकिन उसको मिनिमम 20 पीपल्स को वो मैसेज जो उसको आगे फॉरवर्ड करना था। द लेटर साइड बाई एना स्वेकुंड, जो लेटर था वो कोई एना स्वेकुंड था, उनने साइन किया था, ठीक है। एग्जीक्यूटिव प्रमोशन मैनेजर थी उनकी। बाद में ये पता लगता है कि जो यहाँ पर डिस्कवर की सच पर्सन एट एरिक्सन कि एरिक्सन जो था कि उसके अंदर ऐसा कोई आदमी था ही नहीं, वो फर्जी लेटर टाइप करके लोगों को ठग रहा था यहाँ पर, ठीक है। सो इट इज अ मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल स्पैमिंग, इट हिट रिसीवर मोस्ट। ये सबसे ज़्यादा किसको हिट करते हैं, रिसीवर को, जो इस लेटर को रिसीव करते हैं उनको सबसे ज़्यादा हिट यहाँ पर होता है, ठीक है। सिंपल सा आंसर देना था 5 नंबर का, लेकिन आप सबने घुमा के 2 नंबर 3 नंबर पर आकर आपकी गाड़ी अटक गई यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आंसर देना है, ठीक है। कई बार जरूरी नहीं है कि आपको अपनी भावनाओं पे भी काबू रखना है, कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं करना, अपने शब्दों में चेपना ही चेपना है। कई बार सीधा आंसर रखा हुआ है, उठाओ चिपकाओ, बस इतना काम आपको करना है। अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए समझने की। हाउ कैन वन प्रोटेक्ट वन सेल्फ अगेंस्ट स्पैम, कैसे कोई खुद को अपने को बचा सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है स्पैम से। वन प्रोटेक्ट वन सेल्फ अगेंस्ट स्पैम बाय एंश्योर हिज रिलेटिव सेफ्टी बाय क्रिएटिंग इंटरनेट ईमेल अकाउंट लाइक हॉटमेल याहू विच कैन इजीली एंड फ्रीक्वेंटली चेंज्ड फर्दर। दीज अकाउंट आल्सो जनरली ऑफर द ऑप्शन ऑफ ब्लॉकिंग सेंडर फ्रॉम whom you get spam, and you can also opt to block email which has been copied to more than 20 peoples। कह रहा है सबसे पहली आप प्रोटेक्ट कैसे रख सकते हैं कि आप याहू या फिर आपका जो हॉटमेल से, इनको आप ऑप्ट कर सकते हैं, इन पे मेल आईडी वगैरह अपनी क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट्स, क्योंकि ये आपको सुविधा देते हैं क्या, कि आपके स्पैम्स को ब्लॉक करने की, सेंडर्स को जो आपको बार बार कर रहे हैं। साथ में ही ऐसे मैसेज के बारे में भी आपको बताते हैं कि आपको ये मैसेज 20 बार कॉपी हो चुका है, 25 बार कॉपी होके आया है, जिससे आपको आइडिया लग सके कि ये मैसेज इतनी बार कॉपी होके आया है तो आपके किसी जानकार ने नहीं भेजा है, ये जो मैसेज है ये आपका क्या है, स्पैम मैसेज यहाँ पर है, ठीक है। सो पहला ये। सेकंड वन कैन प्रोटेक्ट, सेकंड यहाँ पर कोमा है, यहाँ पर सेकंड वन कैन प्रोटेक्ट वन सेल्फ थ्रो द ब्लैकलिस्ट ऑफ इंटरनेट एडवर्टाइजर ए पॉपुलर रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब द ऑफेंडिंग एक्टिविटी ऑफ द स्पैमर्स। दूसरा कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं कि एक यहाँ पर रिपोर्ट निकलती है आपकी, ठीक है, जो स्पैमर्स होते हैं उनके बारे में, उस चीज को आप, जो स्पैमर्स की एक्टिविटीज होती हैं, जो भी गतिविधियां होती हैं उनके बारे में, सो उसको रीड करने के बाद उसको समझकर भी आपको आइडिया लग सकता है कि कौन कौन से जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर स्पैमर्स की लिस्ट में आती हैं। सो इस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाउ वन कैन कीप वन सेल्फ इन्फॉर्म अबाउट स्पैमर्स, कैसे कोई खुद को इन्फॉर्म्ड रख सकता है, जागरूक हो सकता है स्पैमर्स के बारे में। तो यहाँ पर है, वी कैन कीप आवर सेल्फ इन्फॉर्म अबाउट स्पैमर्स बाय क्रिएटिंग इंटरनेट ईमेल अकाउंट लाइक हॉटमेल और याहू विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ईमेल विच हैज बीन कॉपीड टू मोर देन 20 पीपल। ये किसी ने नहीं लिखा अपने आंसर में कि भाई याहू और हॉटमेल के ऊपर आप अगर अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप इंफॉर्मेशन ही तो मिलनी है आपको। हाँ, ये जरूरी नहीं प्रोटेक्शन हो, प्रोटेक्शन कब होगी, जब ज्ञान होगा। बिना ज्ञान के आपको प्रोटेक्शन आप नहीं कर सकते किसी से। तो हॉटमेल याहू आपको यहां पर क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करवा रहा है कि
आपको ये जो मैसेज है 20 लोगों को भेजा जा चुका है, तो आपको इन्फॉर्मेशन वो मिल गई। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि स्पैमर यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको अपने शब्दों पे लिखना है, अपने शब्दों की खिचड़ी नहीं बनानी है, इन्हीं चीज़ों को समझना है जो आपने ऊपर लिखी है, उन्हीं को घुमाकर अपने शब्दों में फिट बैठाना है कि कौन से आंसर के साथ फिट बैठ रही है आपको, ठीक है। चलिए, one can also keep oneself informed about spammers through the blacklist of internet advertiser, a popular report that describe the offending activities of the spammers। देखिए, प्रोटेक्टर और इसके अंदर सेम चीजें हैं, लेकिन उनको कहने का तरीका बदल गया, तो उनका मीनिंग भी यहाँ पर बदल गया, ठीक है। कि आप कैसे जो रिपोर्ट निकलती है ब्लैकलिस्ट वालों की, वो भी आप देख सकते हो कि कौन किन को यहाँ पर ब्लैकलिस्ट किया गया है एक्टिविटीज की वजह से। Another source of information is MAPS और द मेल एब्यूज प्रिवेंशन सिस्टम। इसके अलावा एक और सिस्टम है MAPS। अब MAPS को लेकर बहुत बड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 85 वर्ड्स आपके हो जाएंगे, वर्ड काउंट भी हो रहे हैं, ठीक है। सो MAPS है मेल एब्यूज प्रिवेंशन सिस्टम। मेल एब्यूज प्रिवेंशन सिस्टम आपका क्या करता है कि आपको वहाँ पर प्रोटेक्ट वो करता है। द MAPS वेबसाइट विल yield more useful information on how to counter and control spam। और जो MAPS वेबसाइट है, अब इसके बाद वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है, वो देने की ज़रूरत नहीं है कि www.webabuse. ऐसा वो कुछ नहीं देना, वो वर्ड्स मत नहीं बढ़ाने आपको। ये देखो, ये वाला आपको नहीं देना, मैं एक बार बताऊँ, अगर यहाँ पर अगर आपका होगा तो ये रहा, ये वाली वेबसाइट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये सिर्फ आपके वर्ड्स को इंक्रीज कर रही है और आपको ये लिखकर इसका कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिल रहा। वर्ड्स को मत बढ़ाओ अपना, इसकी बजाय कुछ यूजफुल वर्ड्स आपको यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट वेबसाइट आगे मैंने लिखी नहीं। विल यील्ड मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन कहता है जो इंफॉर्मेशन है, जो वेबसाइट है, उससे आप और ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि हाउ टू काउंटर एंड कंट्रोल स्पैम, कि आप काउंटर और कंट्रोल कैसे स्पैम को कर सकते हैं, ठीक है। 80 वर्ड्स के अंदर प्योरली आपका आंसर यहाँ पर लिख दिया, और आपको भी पढ़कर लग रहा होगा कि हाँ यार इस आंसर में दम है, ठीक है। ये खुद आप चूज करोगे, बार बार आप लिखोगे, बार बार मैं पैसेज करवाऊंगा, तो आप भी मेरी तरह यहाँ से छाटना सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सब ऐसे ही सीखते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ स्पैम एंड देयर इफेक्ट ऑन इंटरनेट यूजर। कह रहा है 2 तरीके के यहाँ पर आपको बताने हैं कौन कौन से स्पैम होते हैं टाइप के, और कैसे वो इफेक्ट करते हैं। There are 2 main type of spam and they have different effect on internet users। 2 तरह के होते हैं। First type of spam is cancelable Usenet spam is single message sent to 20 or more Usenet group। Usenet spam is aimed at lurkers, people who use news group but rarely or never post and give their address away। कहता है फर्स्ट जो है वो कैंसेबल यूजनेट स्पैम होता है, जो न्यूज वगैरह रीड करते हैं और लेकिन कभी पोस्ट वगैरह नहीं करते, उनको टारगेट यहाँ पर किया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ स्पैम इज ईमेल स्पैम टारगेट इंडिविजुअल यूजर। दूसरा ईमेल स्पैम होता है जो इंडिविजुअल उनको यूजर को क्या करता है, डायरेक्ट मेल भेजकर यहाँ पर क्या करता है, उनको यहाँ पर स्पैम में उनको फंसाता है। दे टिपिकली कॉस्ट यूजर मनी आउट ऑफ पॉकेट टू रिसीव। और वो टिपिकली क्या करते हैं, यूजर मनी है आउट ऑफ पॉकेट करने के लिए उसको एम करते हैं, ताकि वो उसको रिसीव मतलब के लिए उसको रिसीव करने के लिए, ठीक है। सो ये यहाँ पर क्या हो गया, उसके इफेक्ट हो गए और ये आपके स्पैम के टाइप हो गए। टोटल अगर आप इसको लिखकर इस तरह से आप लिखते हो तो यहाँ पर 30 में से आपको 29 या 30 नंबर मिलने की पूरी यहाँ पर संभावना है। सिर्फ 1-2 बच्चे हैं, जैसे पंकज है जिसको 29 नंबर यहाँ पर मिले हैं, रैंक 1 मिला है उसको, उसने ये चीज़ जो थी ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं, ठीक है। सो आप भी इन चीज़ों को यहाँ पर, सिर्फ ये मैं इसीलिए आंसर आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को समझ सको कि कैसे यहाँ पर आपको आंसर करने हैं, ठीक है। सो बस फिलहाल के लिए यही था। सो आज का जो टास्क होगा वो आपको मैं बता दूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल के लिए इन आंसर्स की PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लगे रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।